तो जब राम कृष्ण का काम बगैर भगवान भोलेनाथ के नहीं बनता, तो हमारा और आपका काम बगैर भोलेनाथ के कैसे बन जाएगा? क्योंकि भगवान शिव है विश्वास। रामायण में स्पष्ट लिखा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ। शिव जी हैं विश्वास और माता है श्रद्धा। अब एक बात देखना, श्रद्धा जन्म भी लेती है और श्रद्धा मर भी जाती है, पर विश्वास है अजन्मा, ना तो वो जन्म लेता है और ना मरता है। अब श्रद्धा को ऐसे देखो, कुछ दिन हमारी श्रद्धा हनुमान जी के मंदिर में रही, और अगर काम नहीं बना तो हनुमान जी से श्रद्धा मर गई और दुर्गा जी के मंदिर में श्रद्धा जन्म ले गई। कुछ दिन दुर्गा जी के मंदिर गए, जब वहां भी काम नहीं बना तो हम राम जी के मंदिर को दौड़ लगा देते हैं। राम जी के मंदिर में काम नहीं बना तो कृष्ण के मंदिर में दौड़ लगा देते हैं। मतलब श्रद्धा जन्मती है और मरती है। इसीलिए श्रद्धा रूपी सती कभी राजा दक्ष के घर में जाके समाप्त हो जाती है और हिमालय के घर में जाके प्रकट हो जाती है। पर भगवान शिव अजन्मा, न जन्म लेते हैं न मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ के पावन शिव महापुराण में हम लोग 7 दिन तक निरंतर अपने जीवन की विथा को कथा के द्वारा नष्ट करेंगे। जीवन की विथा को कथा के द्वारा हम लोग नष्ट करेंगे। पर उसके पहले आप सबसे निवेदन है, भगवान के नाम से जुड़ जाओ, कीर्तन करते रहो, नाम जप बराबर करते रहो, क्योंकि ये माया हमें नर्तकी की तरह नचा रही है। माया कैसे नचा रही है? नर्तकी की तरह। बंदो कीट मरकट की नाई, नाच रहा है जीव माया में फंस करके। अगर इस माया रूपी नर्तकी से मुक्त होना है तो नर्तकी का उल्टा लिखो, और अगर नर्तकी का उल्टा लिख दोगे तो कीर्तन बन जाएगा। और जब हम कीर्तन करने लगेंगे तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। पर सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने भीतर का बदलाव करना पड़ेगा कथा के द्वारा। क्योंकि खाली आदमी सुधर जाए, आदमी भर सही हो जाए तो सारी सृष्टि सही हो जाएगी। क्योंकि अकेला आदमी उल्टा हो गया, बाकी कुछ नहीं बदला। जो जैसा था वैसा है, बस आदमी बदल गया। तो इस आदमी को सीधा करना है। और आदमी सीधा तो सृष्टि सीधी, आदमी सीधा तो सब व्यवस्थाएं सीधी। आदमी अच्छी गली चले तो कोई गलत काम दुनिया में हो ही ना। बस आदमी को सीधा करना है जो उल्टा हो गया। एक डॉक्टर कुछ कर रहा था तो उसका 8-10 साल का बेटा, ध्यान से सुनना, एक डॉक्टर कुछ काम कर रहा था तो उसका 8-10 साल का बेटा उसे परेशान कर रहा था। डॉक्टर ने सोचा क्या करें,
हमारे फूफा जी सुभाष तिवारी जी उपस्थित हैं, प्रणाम है राजू। डॉक्टर ने सोचा इसे मारेंगे तो चिल्लाएगा रोएगा तो हमें और दिक्कत होगी, तो बगल में एक नक्शा रखा था। डॉक्टर ने वो नक्शा उठाओ और उसके 10-12 टुकड़ा करे फटाका और बोले बेटा जाओ ये नक्शा को फिर के जोड़ के ले आओ जैसे को तैसे। लड़का गया, अब 5 मिनट में वो नक्शा जैसे का तैसा जोड़ करके और आ गया। बोले ये पापा हमने जोड़ दिया। डॉक्टर को बड़ा चंबा लगा कि हमने 10-15 टुकड़ा करे, उन्होंने 5 मिनट में जोड़ दो। बोले बेटा ये नक्शा जुड़ कैसे गया? लड़का हंस के बोला कि पापा नक्शा के पीछे एक आदमी की फोटो बनी, तो हमने नक्शा उल्टो धर के और वो आदमी की फोटो जोड़ दी, तो आगे को नक्शा अपने आप सीधो होगा। मतलब ये है कि आदमी भर भगवान से जुड़ जाए तो जो आज सृष्टि का नक्शा बिखर गया है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खाली आदमी अपनी गली चलने लगे, आदमी भर सुधर जाए तो सब व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। और आदमी को सुधारने का सिर्फ एक रास्ता है, वो है सत्संग। आदमी भर आदमी से जुड़ जाए। आज का आदमी सिर्फ आदमी से कट रहा है। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? आज पूरे देश में जहां चले जाओ वहां एक ही चर्चा है, कास्ट कास्ट। अपनी अपनी कास्ट इकट्ठी करने लगे हैं और अपनी अपनी कास्ट इकट्ठी करने के चक्कर में ये राष्ट्र को सत्यानाश करेंगे। कर रहे कि नहीं कर रहे? सब अपने अपनी ढपली अपनो अपनो राग लगाए हैं, सब अपनी अपनी कास्ट की मीटिंगें कर रहे, समाज इकट्ठी कर रहे और जा भूल गए कास्ट में तो बट जाओगे पर राष्ट्र का क्या होगा? और जब राष्ट्र नहीं बचेगा तो कास्ट का क्या होगा? उसके लिए ये सत्संग जरूरी है। आदमी का आदमी से जुड़ाव हो जाए। अरे जिस पुराण के लिए आप बैठे हो इसमें आदमी को छोड़ो, भगवान शिव ने तो जानवरों का भी जुड़ाव कर दिया कि नहीं किया? ऐसे ऐसे दुश्मन इकट्ठे करके अपने घर में रख दिए जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे। बताओ अच्छा शेर के लाने बेलवा मिल जाए, शेर छोड़ है, पर माता जी का वाहन क्या है? शेर। अब भोलेनाथ का वाहन क्या है? बैल। एक ही खूंटे से बंध रहे कि नहीं बंध रहे? सर्प के लिए चूहा मिल जाए वो सर्प छोड़ेगा, तुरंत खा लेगा। पर भगवान शिव के गले में सर्प पड़ा है, वो गणेश जी का वाहन चूहा है। अब तो बहुत भक्ति हो रही है गणेश जी की, नहीं? आज से देखो तुम तमाशे। एक ही चीज में बिधेरे हैं पूरे शहर के न संसार के। कई अंधन खो आंख देख कोड़न खो काया, और निर्धन खो पुत्र बाजन खो पुत्र देख निर्धन खो माया। वो तो आदमी पैसा के पीछे पड़ो है। तुम भगवान को भला पाओ तो पैसा बरसा दे तुमको गाय ये में नहीं लगे। इतने प्रेम से तो आरती होती है। गणेश जी को भी दिमाग खराब रहने 8-9 दिन। कहीं पान चढ़े फूल चढ़े और 10 दिन निकल देखो गणेश जी को डठुआ ने दिखाए पान को।
अकेले चिल्लियों ने मनो इतने जोर से कि पूरे मोहल्ला के सुनने में कि इनके घरे रोज पान लगते हैं। आप कहा हो गणेश जी को? ईमानदारी बताओ, ले आए? कल तो गाई हुई थी आरती, पान ले आए थे? चढ़ाओ है गणेश जी को पान? कि पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुमन के भोग लगे संत करे सेवा। और कब 10 दिना के लिए बिलिया में धरी शक्कर, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। शक्कर में गणेश जी निपट जाने तो चिल्लिया हो रोज के लड़ुमन के भोग लगे, और एक दिन लड़ुआ नहीं ले आने। चिल्लाने से क्या होगा? बात तो हम ये कर रहे हैं कि भगवान शंकर का जो परिवार है वो जानवरों में भी प्रेम करता है। अच्छा, मोर का सबसे प्रिय भोजन क्या है? मोर का सबसे प्रिय भोजन है सांप। बड़े भैया की गाड़ी मोर, कार्तिकेय जी को वाहन का है मोर। शंकर जी के गले में पड़ो सर्प। मोर और सांप भी एक ही जगह है। तो ये शिव महापुराण की कथा हमसे यही कह रही है कि आदमी को आदमी से जोड़ दो। जानवर जोड़ दिए भगवान शंकर ने, तुम कम से कम परिवार ही से जुड़ जाओ, तुम पड़ोसी से ही जुड़े रहो, तुम देश ही से जुड़े रहो, तुम शहर ही से जुड़े रहो। पर सुनते हैं कथा और करते हैं मन की व्यथा, इससे क्या होगा बताओ? इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए नाम जप करते रहो, और जितना अधिक से अधिक हो सके उतना नाम जप करो। नाम जप में किसी प्रकार की कोई बाध्यता भी नहीं है। नाम जप में कोई बाध्यता नहीं है। हम तो यहां तक कहते कि स्नान करने की भी बाध्यता नहीं है। भगवान को नाव तुम बिना नहाए भी ले सकते हो, बिना नहाए भी उठ के सीधे सीताराम सीताराम करने लगो तो ओ में भी कोई दोष नहीं है। और खाली अगर शरीर को गीला करना ही स्नान है कि शरीर गीलो हो जाए, एक बाद भजन करें, तो जोन अंग से तुम्हें भजन करने हैं जीव से, वह तो 24 घंटा गीली है, भूखा स्नान की जरूरत होगा। अगर शरीर गीला हो जाए और फिर ही भगवान को नाम लेने, तो तुम्हारी जीव तो 24 घंटा गीली है। बताओ कब सूखी है जीव? अगर जीव सूख गई तो मर गया, समझ लियो कि निपट गए, सूरज गए, अब फ्री हो गए। फिर तुम्हारी मुक्ति हो चाहे न हो, मनो रिश्तेदारों की मुक्ति की जुगाड़ पक्की कहाई ने कहा। भजन में किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। ये भगवान स्वयं माता सबरी से कह रहे हैं कि भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। ऐसा कहीं लिखा है कि जब 10,000 की गिट्टी हो जब भजन करियो? ऐसा कहूँ लिखो है कि अच्छो पक्को मकान हो तब भजन करियो? ऐसा कहूँ लिखो है कि महंगे कपड़ा पहरे हुए जब भजन करियो? या कहीं ऐसा लिखा हो कि बहुत बड़ी जाति में हो जब भजन करियो? क्योंकि भगवान के घर में
तुम्हारी जात को हिसाब नहीं होने कि तुम कौन जात के आओ। भगवान के घर